सिख धर्म में गुरु की प्रधानता बताई गई है और वह गुरु की प्रधानता आपके जो सनातन संस्कृति में सबसे प्रमुखता के रूप में पहली पंक्ति में रखी गई है। हमें यह जानना होगा और हमारे सिख भाइयों ने इसी प्रधानता को पकड़ लिया और पकड़ करके गुरु की पूजा और ग्रंथ साहब की पूजा करने लगे और गुरु ग्रंथ साहब का गुणगान करने लगे और इसके कारण उनके हृदय में वात्सल्य आया, उनके हृदय में प्रेम आया और प्रेम सद्भाव के कारण आज वह पूरी दुनिया में विख्यात हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए। हमें समझना होगा कि जब तक हम धर्म की बात नहीं मानेंगे, धर्म की बात नहीं मानेंगे, अर्थात जो कहा जा रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे, तब तक सारा का सारा कार्य आडंबर होगा और आडंबर के हिसाब से ही चलेगा। हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे आज की कथा में कि क्या गुरु का किस प्रकार से महत्व है और किसी न किसी गुरु का वर्ण होना ही चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा। आज श्री रामचरितमानस में इस प्रकार से जानेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 18 भाग संख्या 2 में चल रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग करने का अर्थ क्या है कि जो हम लोगों ने श्री रामचरितमानस अभी पढ़ा है और समापन किया है, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग के भाग रह गए थे जो YouTube चैनल पर नहीं पढ़ पाया था, इसीलिए यह प्रयास किया जा रहा है। आइए गोस्वामी जी गुरु को किस प्रकार से सुमिरन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदना करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। पहले वो वंदना करते हैं कि जिन्हें स्मरण करने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि गणेश भगवान सब कुछ हमारा शुभ करें, हमारे ऊपर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर बदना जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल हरना। और उनकी जब कृपा हो जाए तो जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है, लंगड़ा लूला जो होता है वह पहाड़ पर चढ़ करके दौड़ करके निकल जाता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करई सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर सेना। अब फिर वो वंदना कर रहे हैं कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे नारायण जी हमारे ऊपर कृपा करें। ये वंदना करते ही आगे बढ़ रहे हैं किस प्रकार से हमें वंदना करना चाहिए हमारे जीवन के लिए। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन गयना। अब देखिए, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दयाल के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। अब यहाँ कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि के ही समान है, श्री हरि ही है। अर्थात जिसे गुरु के आवरण कर लीजिए, उसको इस प्रकार से भाव जब रखिए तब आपको लाभ मिलेगा। और जिनके वचन महामोह रूपी वने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। उसके बाद कि वंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। उसके बाद गुरु की वंदना की श्रेणी उनकी क्या है कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। अभी तो चरण कमलों तक थे, अब कह रहे हैं कि रज की मैं वंदना करता हूं, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। आज हम कितना गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की सेवा कितना करते हैं, हमको समझना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हमको लाभ का भी आशा रखना पड़ेगा।
सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बग करणी। देखिए, वह रज सुकृति, सुकृति संभुतन विमल विभूति, सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। प्रसूति का अर्थ किसको, वह भाव जननी से दिया हुआ है। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, और कह रहे हैं भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उघर ही विमल विलोचन ही के, अब मिट ही दोष दुख भव रजनी के। कितनी सुंदर बात कहा। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जे खालिक। उसके हृदय में आते ही, जब वो आ जाता है तो उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार से वह गुरु की वंदना करते हैं। हमें गुरु को कितना महत्व देना चाहिए यहां से समझ में आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म ही होता है गुरु। इस प्रकार का मान करके चलेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। और इसी को मान लिया सिख भाइयों ने, तो वो आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं और उनके प्रेम करुणा वात्सल्य के साथ, समर्पण के साथ, सेवा के साथ वह पूरी दुनिया को प्रभावित और प्रकाशित कर रहे हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सहल बना, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन के नेत्र में लगाकर, देखिए सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, उसी प्रकार का यह कार्य गुरु की वंदना से होता है।